आराधना 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 एलोई एलोई आज्ञा मुझे धन्यवाद प्रभु एलोई एलोई आज्ञा मुझे धन्यवाद प्रभु पूरे मन से आराधना पूरे बल से फिर भी करो पूरे मन से आराधना पूरे बल से फिर भी करो आराधना 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 अब तक तो सहारा अब तक तो सहारा पूरे मन से आराधना पूरे मन से पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम भी करो आराधना 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 चंदा किया धन्यवाद प्रभु चंदा किया धन्यवाद प्रभु पूरे मन से आराधना पूरे मन से करो पूरे मन से आराधना पूरे बल से करो आराधना 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 आराधना। आइए प्रार्थना करके हम सभा के लिए शुरू करेंगे। सब अपने जो आंखें बंद करके प्रभु को बस में अपने आप सिर झुकाकर समर्पण करें। हम प्रार्थना करेंगे। आसमान और धरती के जो मालिक, सप्ताह के जो पहले दिन आपने हमें जो दान दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। वो प्रभु तेरी उपस्थिति में हम आपकी आराधना और स्तुति महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सब ऑनलाइन के द्वारा अपने अपने जो पिता परमेश्वर भवन में बैठकर आपकी जो आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप अपने वायदे कंठ हमारे बीच में आपने कहा, मेरे नाम पे 2 या 3 जन जहां भी इकट्ठे में तुम्हारे बीच में उपस्थित हूँ। धन्यवाद यीशु, आप हमारे बीच में हैं। हालेलुया, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपका आशीषों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज के जो हर एक कार्यक्रम शुरू से लेकर आखिरी समय तक पवित्र मुझे अनुग्रह के साथ करने के लिए प्रभु तो सहायता करे। हालेलुया, और तेरे चरण मुझे बैठे हुए हर एक बच्चों के लिए ओ पिता परमेश्वर, हालेलुया, और परिवारों के लिए, भाई बहनों के लिए पिता प्रार्थना करते हैं। और पिछले पूरे सप्ताह आपने प्रभु सबको संभाल के रखा, अपने पंगों तले छुपा के रखा। छोटे बड़े हमारे जरूरतों को भी प्रभु आपने पूरा किया। हालेलुया, और जैसे दाऊद राजा कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उस परमेश्वर के जो पवित्र नाम को धन्य कर, जो उसने किए हुए किसी भी उपकार को नहीं भूलना।
धन्यवाद यीशु, पिछले हफ्ता आपने हमारे जीवन में जो किए हुए हर उपकार को हम याद करते हैं प्रभु जी। आप कितना महान परमेश्वर हैं। हम किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखते हैं, ना कोई हम प्रधान पर भरोसा रखते हैं। ओ प्रिय, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, तुझ पर भरोसा करते हैं। आज तक आपने हमें चलाया, जिस दिन आपने मुझे बुलाकर पिता परमेश्वर, ओ हालेलुया, हमारे नाम से जीवन के पुस्तक में जो लिखा, हम इससे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में एक नई आशा आपने प्रदान किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के जागरण को पूरी तरह आपके हाथ में अर्पण करता है। केवल हमारे नहीं, आज पूरे विश्व में खुदा बाप आपके संत लोग आपके जागरण कर रहे हैं। हालेलुया। ओ बड़े छोटे झुंड को भी याद करते हुए आप आशीष करें। हालेलुया। हर छोटे बच्चों के लिए भी प्रभु प्रार्थना करते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चों को आपके हाथों सौंपते हैं। और बड़े जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं भाई बहनों के लिए मुझे प्रार्थना करते हैं। वो परिवार के ऊपर तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। आज का दिन यहोवा ने बना, इसलिए हम आनंद के साथ वो उसकी उपस्थिति में आकर उसकी स्तुति महिमा करे। धन्यवाद यीशु, हमारी जिंदगी में एक नया दिन आपने जोड़ दिया से धन्यवाद। हर दिन आप मुझे चला रहे पर धन्यवाद करते हैं। बड़े बड़े बीमारियों से मरीज से प्रजा में बचा कर रखे से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के जो भजन संगीत पढ़ना, आज के पिता परमेश्वर जो तेरे दासी के द्वारा सुनने वाले बच्चे के प्रचार, सब कुछ को दबा पे वो गीत गाना, वो भजन संगीत सबको तेरे नाम की महिमा करे होने दे पिता। आप हमें भी इस्तेमाल कर पिता। और तेरे हमारे उपस्थिति में बड़े भाई व्यक्ति के साथ बैठने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। और जो आना चाहते हैं मुझे लेकर, ताकि हम सब मिलकर आपकी आराधना कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी विनती को सुना। आदर और महिमा इज्जत तुम आपको देते हुए हमारी ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन। चंचल परिवार की गीत गाए। चंचल पहले अनम्यूट करे। पापी को बचाता है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया, मानव से कितना प्रेम किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खोदे उसी पे बलिदान हुआ। स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया, मानव से कितना प्रेम किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खोदे उसी पे बलिदान हुआ। आगे देखो सारे लोगों, मेरा यीशु पिता है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। आगे देता, लंगड़ों को चलाता है, बीमारों को चंगा करता, मूढ़ों को खिलाता है, आंधों को आँखें देता, लंगड़ों को चलाता है, बीमारों को चंगा करता, मूढ़ों को खिलाता है। आगे देखो सारे लोगों, मेरा यीशु पिता है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। घर की वायदा हो गया है, घर पे को फिर आएगा, धरतियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ेगा। घर की वायदा हो गया है, घर पे को फिर आएगा, धरतियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ेगा।
आइए मैं एक और गीत गाएंगे भाई जितेंद्र। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने उबारा जंगल में मार्ग दिखाया, समंदर को जिसने उठाया, जंगल में मार्ग दिखाया, वो बादलों को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, बादलों को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने जिलाया, धरती को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, धरती को जिसने बचाया, वो जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जंगल में मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, जंगल में मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, वो जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज हम प्रार्थना करेंगे। आज के इस मीटिंग के अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करेंगे और विशेष करके हमारे बीच में जो प्रभु के दास आएंगे जो 11 बजे करीब, उनको भी याद करते हुए, और जितने लोग जो लाइन में उन्हें परमेश्वर आशीष करें। जो और भी लोग आने के लिए बाकी है उन्हें भी सही वक्त को प्रभु लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो आंटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद बहन रेशमी,
उसका तो प्रार्थना करेंगे। जो प्रभु के दास जो है सतीश पादरी भी है, वो भी प्रार्थना करेंगे। एक एक करके प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 दे प्रार्थना दे विजय दर्द और सच्ची सामा दे पिता तेरी सेवाएं करने में सार्थक धन्यवाद दे विश्राता जो दास हमारे बीच मारी दिया मुझे मेरे पिता दास ने प्रार्थना दे पिता उनका भी आने में सार्थक मदद करते धन्यवाद करते ईश्वर राजा उनके द्वारा वचन सुनने में धन्यवाद करते तारीफ हो महिमा ईश्वर के बहन भाई के चरणों में बैठे पिता अपने अपने घरों में सत्य ने प्रार्थना दे पिता और जो बहन भाई न्याय उनको भी आने में सार्थक मदद कर मेरे पिता वो भी जुड़े मेरे पिता वो भी दुआ नादन कर सके धन्यवाद करते ईश्वर राजा तेरे बच्चन तो कभी तू ना जाने मेरे पिता डरते त्राहते थे चरणों में बैठने में थे तो मदद साथ कर मेरे पिता ते धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा धन्यवाद करते हैं द्वार पिता आह्वान पिता धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा 6 दिन तूने हमें दिए मेरे पिता 7वां दिन तेरा पवित्र दिन मेरे पिता इसे प्रार्थना मानते धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा एते जीवन से अपनी महिमा ले मेरे पिता ते धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा एते जीवन तेरी महिमा करे मेरे पिता ते धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा रखते तेरे जीवन तेने बचाया मेरे पिता तेरे धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा धन्यवाद करते हैं पिता तेरे दासों तो बताते जाऊं मैं देश में प्रदेश में पिता मामा तेरे दास है पिता मामा तेरे तेरी प्रार्थना मानते पिता ऐसे दासों को अपनी आशीष दे मेरे पिता उनके परिवार की हर जरूरत को पूरा कर मेरे पिता और माते विश्वास से प्रार्थना मानते पिता उनको भी आशीष दे मेरे पिता कहीं भी है मेरे पिता हमारे मेरे पिता ते धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर धन्यवाद अपने देश से भी आते प्रार्थना मानते पिता देश में भी अपनी शांति बनाए रहे मेरे पिता ते धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा धन्यवाद करते हैं जो राजा रोज का देश चला रहे पिता उनके लिए प्रार्थना मानते पिता उनका अच्छी बुद्धि ज्ञान दे मेरे पिता वो देश चलाने में सार्थक मदद करे सच्चाई से मेरे पिता ते धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर धन्यवाद करते हैं पिता महान पिता का धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा इतने ते चरणों में बैठे पिता ऐसे तो याद प्रार्थना मानते पिता ऐसे तो अपनी आशीष से बन जो मेरे पिता ते धन्यवाद देते दास को भी याद प्रार्थना मानते पिता तो दासी आ रही है उसको भी याद प्रार्थना मानते पिता धन्यवाद हो सारी याद महिमा आपको देते हैं इस नाम से मात्र सुन कबूतर आमीन बहन रेशमी धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी खुदा आपका धन्यवाद करते राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद करते परमेश्वर आप महान है परमेश्वर हालेलुया वो धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर हालेलुया आज का दिन दिखाया परमेश्वर हालेलुया हम सबको परमेश्वर अपने चरणों में बैठने के लिए आपने सहायता की खुदा हालेलुया वो परमेश्वर पिता हालेलुया विश्वासी परिवारों को भी परमेश्वर हालेलुया अपने चरणों में आप लेके आए परमेश्वर हालेलुया जितने परमेश्वर और भी खुदा हालेलुया आपके चरणों में आना चाहते हैं परमेश्वर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं खुदा हालेलुया हम सबको आप लेके आए परमेश्वर हालेलुया ताकि हम सब परमेश्वर हालेलुया आपका पवित्र जन खुदा हालेलुया आपके चुने हुए लोग परमेश्वर पिता हालेलुया आज के दिन परमेश्वर हालेलुया आपके आराधना आपके परमेश्वर हालेलुया वो परमेश्वर आपकी महिमा सच्चाई और आत्मा से करने पाए पिता परमेश्वर हालेलुया एक एक विश्वासी जन को परमेश्वर हालेलुया आप इस्तेमाल करें परमेश्वर अपने लोगों पर परमेश्वर आप दया करें खुदा हालेलुया वो परमेश्वर हालेलुया पिछले परमेश्वर हालेलुया समय से परमेश्वर हालेलुया अब तक खुदावंद आज के दिन तक खुदा हालेलुया आपने हमें संभाला परमेश्वर हालेलुया ओ परमेश्वर मृत्यु से बचाया खुदा हालेलुया बीमारी की अवस्था से कलेशों से खुदा हालेलुया हर एक परमेश्वर खुदा हालेलुया विपत्ति परेशानियों से दूर का खुदा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया आपकी दया के लिए प्रेम के लिए आपकी करुणा के लिए आपकी दया के लिए खुदा हालेलुया आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हालेलुया वो संसार में रहते हैं परमेश्वर पिता हालेलुया हरे परमेश्वर हालेलुया बुराई से परमेश्वर हालेलुया और गलती से बचाए पिता परमेश्वर हालेलुया और जिस तरह आप पवित्र परमेश्वर हमें भी पवित्रता के साथ परमेश्वर हालेलुया और जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर आप सहायता करें खुदा हालेलुया हमारे अंग संग रहने वाले खुदा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया और धन्यवाद करते आपके वचन में लिखा परमेश्वर मैं तेरे संग कोई मत ताक मैं तेरा परमेश्वर यहोवा खुदावंद परमेश्वर हालेलुया हालेलुया परमेश्वर हर समय परमेश्वर आपको ताकते रहने के लिए परमेश्वर हालेलुया
ओ परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। आप परमेश्वर एक एक जन के सहायक बने खुदा हालेलुया। आज के रात को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, शुरू से अंत परमेश्वर अपने हाथों में लेके चलाए खुदा हालेलुया। अपने दास का परमेश्वर आप इस्तेमाल करें खुदा हालेलुया। रात चलाने में परमेश्वर उनकी अगुवाई करें खुदा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हालेलुया। आज के प्रार्थना मांगते परमेश्वर आपकी दासी के लिए परमेश्वर हालेलुया, जो संगीत में परमेश्वर जो आपकी सेवा करने पिता परमेश्वर हालेलुया। आज जो हमारे साथ परमेश्वर ऑनलाइन जुड़ेंगे खुदा हालेलुया, उनके द्वारा दिया वचन परमेश्वर हालेलुया हम सब के लिए आशीष का कारण बन पाए खुदा हालेलुया। और उनका अनुग्रह करें परमेश्वर हालेलुया। और खुदा हालेलुया परमेश्वर आज के दिन खुदा हालेलुया आपके आशीष परमेश्वर हालेलुया, आपका अभिषेक परमेश्वर आपकी दासी पर उतरने पाए खुदा हालेलुया। और पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर अपनी दासी का इस्तेमाल करे खुदा हालेलुया। सही समय पर परमेश्वर ऑनलाइन जुड़ने के लिए परमेश्वर हालेलुया आप सहायता करें परमेश्वर हालेलुया। परिवार को परमेश्वर कलीसिया को खुदा हालेलुया, उनकी सेवकाई को परमेश्वर हालेलुया आप आशीष अनुग्रह करें खुदा हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। आपके दासी को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। जहाँ कहीं भी परमेश्वर हालेलुया आपके नाम से आराधना हो रही है परमेश्वर हालेलुया। अरे जब परमेश्वर जो ऑनलाइन जुड़े हुए परमेश्वर सब पर परमेश्वर हालेलुया दया करे, अनुग्रह करे परमेश्वर। जहाँ लोगों को अपने चरण में आप लेके आए पिता परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हालेलुया। हरे विश्वासी परिवार को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, पूरे भारत देश को परमेश्वर, पूरे विश्व को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। आप लोगों पर दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर पिता हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर हालेलुया। आराधना संगीत आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना को सुनने वाले खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम मांगते पिता सुने कबूल करे प्रभु जी। पास्टर सतीश जी बस आइए प्रार्थना करके अपने यीशु को झुकाते हैं, आते हैं। महान परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हम सब परमेश्वर आज तक प्रभु हम जीवित रखा और प्रभु हमें हर एक बीमारी से परमेश्वर बचा के रखा प्रभु। हम आपकी प्रशंसा आपके कार्य और होने पाए परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु। जितने भी प्रभु हालेलुया जो तेरी कलीसिया तेरे दास के धन्यवाद देते हैं प्रभु कि उन्होंने परमेश्वर हालेलुया ये मीटिंग आयोजित करने के लिए प्रभु आपके साथ धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भाई और दासी प्रभु जुड़ने जा रहे प्रभु उन्हें सचने के प्रभु आप मदद करें प्रभु हालेलुया। No problem. Hallelujah. पास्टर आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। 17 से लेकर 24 तक भजन संहिता 119 17 से लेकर 24 केवल 8 आयत पढ़ेंगे। सब बाइबल खोलकर अपने जो किताब में देखना, स्क्रीन में कोई नहीं देखना, ठीक है ना? सब अपने अपने किताब में देख ले। 119 का 119 17 to 24 119 17 to 24 119 का 17 से लेकर 24 तक कुछ बातें इसमें से हम पढ़कर सुनने के लिए कोशिश करेंगे। परमेश्वर की व्यवस्था में आनंद। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था के अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। मेरा मन तेरे नियमों के अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो साबित है फुटका है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नामधराई और अभिमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े रहूं।
हकीम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चित्त मेरा सुखमूल और मेरे मंदिर है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हम अपने हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। लॉर्ड वी प्रेज यू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो अपने दिए जो वचन के लिए पूरे धन्यवाद करते हैं। और कुछ बातें इसमें से हम जो सुनना और देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप मुझे सहायता करें, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पिछले हफ्ता में जो पढ़े थे उसके जो बाद हम 17 से लेकर 24 आयत तक कुछ बातें हम इसमें से जो पढ़ के जो हम देखेंगे। इसके जो पहले आयत में पढ़ते हैं, जो 17 आयत में, अपने दास के जो बगार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। हमें केवल जीवन से भी बढ़कर हमें जो उससे भी ज्यादा समृद्धि का जीवन हमें प्राप्त करना है। यीशु ने यूहन्ना सुसमाचार 10 के 10 में जो यीशु ने बोला है, मैं जीवन देने आया हूं। कितना जीवन? बहुत शायद से एक समृद्धि का जीवन देने के लिए आए हैं। हम कई बार विश्वासी होने के नाते हम सोचते केवल मुझे जीवन चाहिए, नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद, उससे बढ़कर जो ऐसा एक जीवन को हमें जो प्राप्त करना प्रभु यीशु मसीह से, जो लिखा है तेरे वचन पर चलता रहूं इसलिए मैं जीवित रहूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने अभी हमें जो कह दिया जीवित रखा है, तो प्रभु ने हमारे जीवन जो किए हुए उन बातों को हम याद करते हुए क्या करना है, हम प्रभु की दोस्ती में जो बने रहे। प्रभु के दास भजन संगीता अपने अपने जो अनुभव से जो लिखते हैं, इसलिए उसके लिए क्या हमें चाहिए? हमें जीवन पाने के लिए और वर्षा से जीवन पाने के लिए परमेश्वर के जो अनुग्रह और परमेश्वर की जो कृपा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। परमेश्वर की कृपा पाने के लिए भी हम तैयार है। परमेश्वर की जो कृपा हमेशा हमारे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आज के समय पर, आज के जो माहौल पर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बड़ी जो परमेश्वर की जो कृपा की जरूरत है। कई लोग बीमारी की अवस्था में, कई लोग क्या है जो नुकसान जो है। आज सुबह एक भाई साहब जो घर पे आए हैं, हमारे घर पे आए, जो उन्होंने क्या है जो कल रात को उनके जो एटीएम से टोटल कुल मिला के 22,000 रुपया था, 22,300 रुपया, 22,000 निकाल दिया किसी ने कल रात के समय। यानी मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो अनुग्रह, परमेश्वर दया हमारे ऊपर होना जरूरी है। हम किसी इस संसार की चीजों पर भरोसा न रखें। कोई भी नुकसान हमारे जीवन में जो हो सकते हैं, उससे बचकर रहने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह में जो बचा सकते हैं। इसलिए जो प्रभु का दास कहते हैं, मेरे आंखें खोल दे। क्या देखने के लिए? कल जो प्रभु के दास ने जो मीटिंग था, जो अमित जो उससे जो हमारे क्या ऑनलाइन उन्होंने कंट्रोल कर रहे थे, प्रभु का धन्यवाद। हमारे आत्मीय जो हमारे विश्वास जीवन में जो प्रभु के दास ने का जो कष्ट और संकट हमारे जीवन में है, मतलब हमारे फैसले क्या होना चाहिए? दृढ़ होकर यीशु मसीह के वचन पर मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया। ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है बिना कष्ट के जो जी रहे हैं। कोई ना कोई समस्याएं, कोई ना कोई बीमारियां, कोई ना कोई परेशानियां जो मुझे आते ही रहेंगे। मतलब उसके बीच में हम दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए। संत पौलुस को पवित्र आत्मा कहते हैं, जो तुम्हारे लिए दुख, तुम्हारे जो संकट, तुम्हारे जो क्लेश जो आने वाले हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं। पहले उनका फैसला क्या था? उनका फैसला यही था, परमेश्वर ने उनको सौंपा हुआ वो काम उनको पूरा करना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद जो हमारे आंखें प्रभु से खोलने के लिए प्रार्थना। अभी हम अंधे नहीं है, फिर भी परमेश्वर का वचन के प्रति हम कई बार क्या है जो अंधे हैं। से ढंग से उसके जो पढ़ने में मुश्किल होते हैं, से ढंग से उसको समझने में मुश्किल हो जाते हैं, और वचन के जो अलावा हम संसार की बातों को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। यहाँ जो प्रभु के दास कहते हैं, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था के अद्भुत बातें देख सकूं।
इसलिए परमेश्वर के जो कुछ अद्भुत कार्य मेरे और आपको जीवन में बहुत जरूरी है। क्या है अद्भुत काम? हम हर दिन इस दुनिया जो एक नए नए दिन प्रभु हमें दे रहे हैं, वो भी सबसे बड़े अद्भुत है मेरा प्रिय भाई बहनों। आज के समय पर हम देखते हैं कितने लोग दुनिया छोड़कर चले, लाखों लोग दुनिया छोड़कर चले गए, लाखों लोग जो अस्पताल में है। उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कहने के तात्पर्य है प्रभु से प्रार्थना करें मेरी आंखें खोल दो ताकि परमेश्वर की व्यवस्था को मैं अच्छी तरह देख सकूं और परमेश्वर के जो वचन के जो अद्भुत कामों को मैं देख सकूं। तो प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर यहाँ जो 19 आयत में पढ़ते हैं, जो मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, मैं और आप जो परदेशी है दुनिया में। परमेश्वर ने कुछ समय रखा है हमारे जीवन में, कुछ उम्र रखा है, कुछ जो क्या है जो एज हमारे जीवन में रखा है, 60 साल 70 साल 80 साल कितना रखा है जो प्रभु को मालूम, हमें नहीं मालूम है। परदेश होकर हम दुनिया में रहते हैं। हमारा एक स्वदेश है, वो क्या है? स्वर्ग राज्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह का देश। उस देश में हमें जाना है। यहाँ जो प्रभु के दास कहते हैं मैं पृथ्वी पर परदेशी हूं। कई लोग अपने पृथ्वी पर क्या है हमेशा जो रहना चाहते हैं इस धरती में, कोई नहीं रह पाएंगे, चाहे जितने भी बड़े आदमी हो, जितने भी क्या है जो एक धार्मिक गुरु हो, कोई भी हमेशा पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं। कई लोग जो दावा करते हैं ये देश हमारा, बिल्कुल ठीक है। एक विश्वासी लोग अपने मुंह से कहना है मैं दुनिया में परदेशी हूं, मैं संसार में परदेशी हूं, इसलिए अपने आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख। परदेश होकर कितना साल हम दुनिया में रहेंगे, तब तक जो परमेश्वर के वचन को हमें क्या करना है, जो पढ़ना है और जो सीखना है उसके अनुसार में चलना। आज के समय पर ऐसा है, हमें बहुत टाइम है, बहुत समय है, कहीं हमें जाना नहीं। वो माइक बंद कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इसलिए हम ज्यादातर समय प्रभु को वस्तु में जो क्या है जो खर्च करने के लिए हम जो कोशिश करें, प्रार्थना के लिए, बाइबल अध्ययन के लिए, और ज्यादातर जो कई अगर प्रार्थना सभाएं ऑनलाइन के द्वारा आपको जो मिलेंगे, ऑनलाइन ऑन करके आप उसमें जो प्रार्थना में जो बैठे, ताकि जब प्रभु के दास लोग के जो वचन हम जो सुने, इसलिए वो समय, उसके लिए हमें समय आज के लिए इस्तेमाल करना है। जहां जो प्रभु के दास कहते मैं परदेशी हूं और अपने आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। क्या हम वचन पढ़ने के लिए कितना समय आज के समय में निकाल रहे हैं? प्रार्थना के लिए हम कितना समय निकाल रहे हैं? जो आज का समय ऐसा है, हमारे चारों तरफ जो समस्या से, परेशानी से जो भरा हुआ लोगों को हम देख सकते हैं। कम से कम अपने घर में बैठकर हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसके जो अब आखिरी आयत में पढ़ते हैं, तेरी चित्तौनियां मेरा सुखमूल और मेरे मंदिर है। मंदिर क्यों कहा परमेश्वर के वचनों को? मंदिर वही है, अगर कोई डिपार्टमेंट किसी मंदिर के अधीन में होता तो वो मंदिर उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मंदिर उसको जो क्या चलाते हैं। यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी के पुस्तक में जो लिखा है, अद्भुत मंदिर, अद्भुत मंदिर का इस नाम से आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। यीशु मसीह की जो अद्भुत मंदिर क्यों कहा गया? क्योंकि हर डिपार्टमेंट, हर विभाग यीशु मसीह हाथ में है। चाहे खाद्य मंत्री हो, चाहे परिवहन मंत्री हो, चाहे ये क्या है जो क्लाइमेट वाले हैं, जो कुछ भी हो, ये सारे अधिकार यीशु मसीह ने आपको अपने ऊपर रखा है। इसलिए यीशु मसीह का अद्भुत मंदिर कहते हैं। यहाँ जो एक मंत्री अपने विभाग को संभाल नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर से रेलवे मंत्री एक आदमी के अंडर में है, फिर भी कितना दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। हवाई जहाज का एविएशन मिनिस्टर कहते हैं, एविएशन मंत्री कहते हैं, वो उनको एक डिपार्टमेंट दिया है, वो उसको संभाल नहीं पाते हैं। कितना प्लेन क्रैश हो जाते हैं, कितना जो लोग मर जाते हैं। ये कहने का जो मतलब ये है, परमेश्वर के वचन जो कहते हैं, तेरी चित्तों ने मेरा सुखमूल और मेरे मंदिर है। क्या परमेश्वर का वचन
आज हमारे लिए एक मंदिर करके जो खड़ा है, क्या मंदिर का कार्य वो कर रहे हैं? क्या उसके लिए हम अनुमति देते हैं? हम दुनिया में रहते समय दुनिया के जो चीजों को आरती रीति और भी चीजों के जो बटोरने के जो चक्कर में जो पड़े हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बीमारियां ये में दर्शाते हैं इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी शायद 2 हफ्ता पहले मैंने बताया था, महाराष्ट्र का एक जो निगम परिषद का एक जो क्या है मौत के जो बारे में, हजारों करोड़ उनके जो बैंक में है, उसे ये कोरोना कोविड-19 के कारण उनके जो मृत्यु हो गई, कोई भी रिश्तेदार उनके नजदीक नहीं आया, कोई रोने के लिए कोई नहीं है, अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं है। ये है इंसान की जो हालत। इसलिए सावधान रहे। प्रभु का धन्यवाद जो परमेश्वर हर दिन हमें जो संभाल के रखते हैं, उन्होंने हमें अपने पंखों तले छुपा के रखते हैं। इसलिए यीशु मसीह हमारा मंदिर बनकर रहे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की व्यवस्था हमारे एक सुखमूल होना जरूरी है। केवल इसमें मन लगाए। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हमारे आत्मिक जीवन में हम अभी तक प्रभु ने मुझे चलाया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के दास लोग, जो मेरे जो सुनने वाले हर एक लोगों से मेरी विनती यही है, हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चले, क्योंकि केवल हम जीवन पाने से कुछ भी नहीं होगा। हम समृद्धि से बहुत सारे से जीवन पाकर प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में हमें रहना है, ताकि उसके आगमन पर हम परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद के यहाँ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो जो कुछ समय जो आप लोग को मैं देना चाहता हूँ, और खास करके कुछ प्रार्थना का विषय है, आप बोल सकते हैं, फिर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रभु के दास आज हमारे बीच में होंगे, जो उनके लिए जो हमें जो प्रार्थना करना है और उनके द्वारा हमें वचन सुनना है। पहली बार हमारे जो प्रार्थना सभा में वो आए हैं, जब प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जो दासी को भी जो स्वागत करता हूँ, जो वचन हम जो उनसे सुनेंगे। और अभी आप लोग जब कुछ समय देना चाहते, ज्यादा समय नहीं है, ठीक 11 बजे प्रभु के दासी के द्वारा हम वचन सुनेंगे। और कुछ कहना प्रार्थना विषय है, जल्दी जल्दी आप बोल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। ये पवित्र दिन में परमेश्वर का उपस्थिति में हम सबको इकट्ठे होकर ऑनलाइन के द्वारा प्रभु का उपस्थिति में बैठ के परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भी, प्रार्थना करने के लिए भी, गीत गाने के लिए परमेश्वर का हमको सहायता किया। जितना लोग ये आराधना में, सबको परमेश्वर का नाम से धन्यवाद देती हूँ। सब हमारे लिए भी सब लोग प्रार्थना करना, इस अवस्था सबको मालूम है, कहीं बाहर नहीं निकल सकते, कहीं हम कुछ भी कर नहीं सकते। परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस समय ज्यादा से ज्यादा भजन पढ़े, प्रार्थना करें। एक दूसरों के लिए प्रार्थना बहुत बड़ी बात होती है। सबका प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। इतना गर्मी थी, गर्मी से मैं बहुत परेशान हो गई थी। हालेलुया। प्रभु से कई दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। कल रात को बारिश हुआ, हमारे को परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया। कई विषयों में इस दिनों में लेकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर समय बहुत देता है। परमेश्वर का अनुग्रह के लिए हरेक जितना हमारे बीच में पादरी लोग कलीसिया में आए, उन सारे पादरियों का कलीसिया के लिए भी जितना लोगों को जानता है, उनका नाम नहीं है तो भी सबका फेस याद होता है। उनका कलीसिया के लिए, उनका परिवारों के लिए प्रार्थना करना। कई पादरी लोग बहुत परेशानी में, दिक्कत में, परमेश्वर सबको चलाता है, संभालता है। इसी अवस्था में हम बहुत बात सीखने के लिए भी मिलता है। सबका प्रार्थना चाहती है। मैं भी सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। इसी गवाही से मैं बैठती हूँ। और कि जल्दी कहना तो जल्दी जल्दी, समय खराब ना करें। सबको जो मसीह के चलाया। बन निर्मला, इसका आवाज ऑन करो। धन्यवाद करती हूँ, सबको जय मसीह बोलती हूँ। पास्टर सिस्टर को भी जय मसीह बोलती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमें भी संभाला, चलाया और भला चंगा रखा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं भी सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप भी मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना, ताकि सब लोग भले चंगे रहें।
और सबकी जरूरत परमेश्वर पूरा करे। परमेश्वर सब कुछ जानता है और वो सबको संभालता है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इसी गवाही से मैं खत्म करती हूँ। माइपाल भाई, खत्म करती हूँ। बैठना चाहती हूँ। भाई माइपाल। हालेलुया, सबको जय मसीह बोलता हूँ। अमित भाई से विनती है कि जो गवाही दिया करें उनकी फोटो तुरंत लगाया करें और सभी को प्रभु आशीष दें इसी गवाही से। आमीन। भाई दीपक चंद्रव्यार। प्रभु ने मुझे भी चलाया संभाला, हर एक कमी घटी हर जरूरत का परमेश्वर ने पूरा किया, हर एक बीमारियों से हर एक परेशानी से परमेश्वर ने बचाया। धन्यवाद करता हूँ। और जीवन की हर एक कमी घटी को उस पिता ने पूरा किया। धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इसी गवाही से बैठता हूँ। भाई जितेंद्र, उसके बाद भाई मनोज। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करने का खुदा ने अब तक मुझे संभाला है, मेरे परिवार को संभाला है, हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया है। इसी गवाही से बैठता हूँ। सबको जय मसीह। भाई मनोज। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हमें भी अब तक संभाला है, पूरी परिवार से बचा के रखा। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। आप लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे भी आप लोगों से प्रार्थना मांगता हूँ, आप लोग प्रार्थना करें ताकि प्रभु की महिमा, प्रभु की दया हम सबके पूरी कलीसिया पे हो जाने पाए। और मैं सबको जय मसीह को बोलता हूँ। इसी का वजह से बैठना चाहता हूँ। तो ये सिस्टर रिनी सारा आप बोलिए। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अब तक हमको संभाल के रखा। और पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हमारे जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। और मैं मम्मी के लिए प्रार्थना मांगता हूँ। मम्मी के पथरी का दर्द हो रहा है और इस वजह से आज हम लेट थोड़ा ज्वाइन कर पाए प्रार्थना को। तो आप मम्मी के लिए प्रार्थना करें ताकि मम्मी का पेट का दर्द ठीक हो जाए। और एक प्रार्थना और, जो मेरा बिहार टीचर नियोजन, बिहार में जो टीचर का जॉब था उस पर बार बार जो पटना हाई कोर्ट है उस पर स्टे लगा दे रही है, रोक लगा दे रही है। आप उसके लिए प्रार्थना करें ताकि जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है वो समस्या जल्द से जल्द खत्म हो और नियोजन वो ज्वाइनिंग लेटर देना शुरू करें। और ये 31 अगस्त तक देना शुरू, 31 अगस्त का इन्होंने डेट दिया है। तो आप प्रार्थना करें ताकि इन डेट के बीच में ये काम अच्छी तरह से हो जाए। हालेलुया। और मैं एक वचन पढ़ के बैठना चाहता हूँ, यूहन्ना 14 का 12, 13, 14। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। बहन रिनी सारा मैं के घर से जल्दी। बहन रिनी, ये तो भाई अनिल कुमार खजूरी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से संभाला, चलाया, जरूरतों को पूरा किया, जीवित रखा। प्रभु उसका धन्यवाद करते हैं, उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सभी को अद्भुत तरीके से सुरक्षित रखें परमेश्वर पिता। इसी गवाही से बैठना चाहते हैं। जय मसीह। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और किसी को गवाही देना है? भाई अमित है। भाई अमित। सबको जय मसीह की। प्रेमनगर ले विचारना सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जो उसने मुझे अब तक संभाला और चलाया और हर एक जरूरतों को समय समय पर पूरा किया। अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी इसमें भी संभाला और चलाया और बीमारी से हर एक चीज़ों से बचा के रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आप सब भी हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करना और मेरे लिए भी प्रार्थना करना, जो मैं आगे विश्वास में भी बढ़ता जाऊँ और
हर मुसीबत में, हर परेशानी में परमेश्वर हमें संभाल के रखे। धन्यवाद। मंगलपुरी बहन बबीता। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सबके धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारे लिए प्रार्थना की, आगे प्रार्थना मांगती हूँ। दो ऐसे बैठे सबको जय मसीह। हर परिस्थिति में साथ के धन्यवाद देता हूँ। जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में प्रभु जी मेरे आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया। शम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में प्रभु जी मेरे, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरों में डूबी थी, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरों में डूबी थी। चमका चमका तारा जब आँख खुला हमारा तब, चमका चमका तारा जब आँख खुला हमारा तब, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया, आया तू जग में उजाला बनने के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया। शम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में प्रभु जी मेरे आया तू जग में उजाला बनने के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया। शम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में प्रभु जी मेरे, बंधन तोड़ा मौत का, आशा नया दे गया, बंधन तोड़ा मौत का, आशा नया दे गया, मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं, मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको, आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया। शम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में प्रभु जी मेरे आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया। शम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में प्रभु जी मेरे, बंधन तोड़ा मौत का, आशा नया दे गया, बंधन तोड़ा मौत का, आशा नया दे गया, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए तूने कुर्बानी दे दिया, मेरे लिए तूने कुर्बानी दे दिया, आया तू जग में उजाला बनने के, आया तू दिल में मेरे, हालेलुया। शम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में प्रभु जी मेरे आया तू जग में उजाला बनने के, आजा तू दिल
बहन राधा मंगलपुरी से। बहन राधा, मैसेज आया कुछ बोलने के लिए है, जल्दी बोलिए। यहाँ जो साकेत में जो सेवा कर रहे हैं, 2 बार मैंने वहां जो प्रार्थना जो गए थे, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जो मैंने जो उनको फोन करके जो इन्वाइट किया, उन्होंने बड़ी खुशी के साथ आज का दिन हमारे बीच में आने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और एक और बात, जब हम ये जगह लिया था, सबसे पहले गिdeon जी उनके जो पति आकर जो इस प्लॉट में आकर जो प्रार्थना करके जो चले गए, और जब उस समय ज्यादा मक्का नहीं था, फिर भी कुछ लोग देखने लगे यहाँ क्या हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो यहाँ जो एक प्रार्थना भवन, उस समय जो गिdeon जी ने प्रार्थना की, यहाँ जो एक प्रार्थना भवन होने के लिए प्रभु धन्यवाद हो। वो परमेश्वर ने जो 2000 में जो पूरा किया, 2000 में हमारी आराधना यहाँ शुरू करने के लिए मदद की। और प्रभु की दासी आज हमारे बीच में है, वो पूरे खानदान प्रभु की जो सेवा में है। प्रभु उनके द्वारा वचन सुनेंगे, ताली बजाकर प्रभु की दासी को स्वागत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करने चाहती हूँ इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। हफ्ता का पहला दिन और खास इस नया महीना का पहला दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। जब इन दिनों में हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हमारे चारों ओर कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग इस दिन को नहीं देखे हैं, लेकिन धन्यवाद, परमेश्वर हमें संभाल के सुरक्षित रखा है। अपने पंखों के तले वो हमें संभाल के रखा है। परमेश्वर के दास पास्टर केबी सैमुअल और उनकी पत्नी सिस्टर लिसी, उनको मैं खास धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सभा में वचन बांटने के लिए मुझे बुलाया। और उनके साथ जैसे प्रभु के दास ने कहा कि हमारा जो संबंध कई समय से है, और जैसे परमेश्वर का दास है और मैं भी हूँ, हमारे जो परिवार, हम एक गैर मसीह परिवार से हम मसीह में आए हैं। और जब उनके नाम को मैंने सुना, जब पहले इनको मिले थे, मैंने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि केरल के देश में हमारे जो अभी तो हम जातिवादी मानते नहीं, लेकिन जो हमारे जाति से हम निकले हैं, बहुत कम लोग मसीह को जाने हैं। और हमारे ये प्रार्थना होते थे कि परमेश्वर हमारे जैसे और लोगों को तो बुलाओ, और लोगों को तू बचाओ, और तेरी सेवा के लिए प्रभु तू उन्हें बुला के अलग कर। और परमेश्वर की दास प्रभु का सेवा के लिए निकले, प्रभु का सेवा के लिए समर्पित हुए हैं। मैं और परमेश्वर का सेवा के लिए अपने आप को दे दिए हैं, और प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। काफी समय से हमारे बीच में इस परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन पिछले 1-2 हफ्ता पहले प्रभु का दास कहीं से भी मेरा हस्बैंड के फोन नंबर लिए और मेरी बहन को पूछ रहे थे, और तब उन्होंने हमसे पूछा कि मैं क्या वचन दे सकती हूँ। धन्यवाद, प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। और मेरे विश्वास है कि आज के जो वचन है उसके साथ आप कलीसिया हिम्मत बांधेंगे, आप कलीसिया नई एक दर्शन को पाएंगे, और प्रभु के नजदीकी में एक कदम और आप आएंगे। जैसे एक एक दिन, एक एक हफ्ता निकल जाते हैं, हम जानते हैं कि हमारे मसीह के जो आगमन बहुत ही नजदीक है। और इसी प्रकार एक एक दिन जब हमारे जीवन से गुजर जाते हैं, एक एक हफ्ता, महीना और साल गुजर जाते हैं, हम उतना प्रभु के नजदीकी में आते रहना है। तो एक संडे की आराधना के बाद
अगले संडे तक जब जो 7 दिन उसके बीच में है, हमें क्या करना है और एक कदम और उसके नजदीकी में हमें आना जरूरी है। हालेलुया। और ये दिन हम सब के लिए कठिन समय है, बट ये कुछ नई बात नहीं है। वचन में ये लिखा गया है कि कठिन दिन है कलीसिया के लिए, पूरे मानव जाति के लिए कठिन दिन है। हमारे जिंदगी में कभी हमने ऐसे एक दिन को नहीं देखा है, ना हमने सुना है। ये जो अभी के जो महामारी है, केवल एक गांव, शहर, स्टेट या राष्ट्र में नहीं, पूरे संसार को हिला दिया है। पूरे संसार एक साथ कष्ट में या आ गए हैं, और मनुष्य के हाथ में कोई सामर्थ्य नहीं। मनुष्य के बुद्धि, मनुष्य के सामर्थ्य, मनुष्य के प्रताप, मनुष्य के पैसा, मनुष्य के जो ज्ञान कुछ भी नहीं कर सकते हैं। करके मालूम करने के लिए परमेश्वर ने ये जो महामारी आने दिया है। और इसके बीच में कलीसिया, परमेश्वर हमसे भी बात करते हैं कि हम परमेश्वर के नजदीकी में आना, हम कलीसिया परमेश्वर के आगे हम नम्र बनना है और परमेश्वर का मुख को खोजना है। हम और शुद्धिकरण पाना है और प्रभु के लिए समर्पित होना है। जो अन्य जाति के लोग हैं, जो मसीह को नहीं जानते हैं, हम उनके और परमेश्वर के बीच में, उस नाके में उनके लिए हमें खड़े होना है। उनके पापों के लिए, देश के पापों के लिए हम पश्चाताप करके परमेश्वर के दया को हमें मांगना है। प्रभु की ओर हमें मुड़ना है, ताकि परमेश्वर हमारे देश में उसके चंगाई को भेज सके। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। कलीसिया के मेरे हिसाब से ये मेरा एक विचार है, कलीसिया को कई प्रकार के अधिकार और वरदान जरूर दिए हैं। यीशु मसीह खुद हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान, हालेलुया। और जो कुछ हमने पाया है सब कुछ उसके द्वारा है, वो जरूर है। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कलीसिया के लिए, हमारे लिए वो एक वरदान जो परमेश्वर ने दिया है, वो है पश्चाताप करने का। जब बातें बिगड़ जाते हैं, परमेश्वर के न्याय जब हमारे ऊपर आते हैं, श्राप के नीचे हम होते हैं, और उस प्रकार की बातें, शैतान की आक्रमण एक के बाद एक हमारे ऊपर आते हैं, तब सबसे पहले हमें क्या करना है? हम अपने जिंदगी को खोजना है, प्रभु के आगे आना है। जाने अनजाने में किए हुए हर छोटी बड़ी हमारे जो पाप, हमारे काम के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, सोच विचार के द्वारा जो हुआ है, हम उसके लिए प्रभु के आगे आकर पश्चाताप करना है। जब पश्चाताप करते हैं, जहां पर नम्रता है, जहां पर पश्चाताप है, वहां पर परमेश्वर उतर आते हैं। परमेश्वर हमारे लिए बचने का एक मार्ग वहां से हमारे लिए निकालते हैं। हालेलुया। दाऊद ने इस कार्य को किया, नेहमाया ने किया, पुराने नियम के कई संत लोगों ने ये किया है, और डैनियल ने किया है। हालेलुया। वे सब प्रभु के आगे आए, वो गिरे, पश्चाताप किया है जब उन्होंने गलती किया है, और वहां पर परमेश्वर उनके जीवन में जो बात वो खो गए थे, परमेश्वर उसे वापस देने लगा है। वहां पर परमेश्वर अपने न्याय को हटाकर अपने दया को वर्षा दिया है। हालेलुया, आमीन। आज
मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन आरंभ में पवित्र आत्मा ये बात मेरे हृदय में डाल रहा है, इसलिए मैं इस बात को आपके साथ बांटती हूँ। आमीन। अब आज मैं आपका जो ध्यान है वो इब्रानी के खत उसके 6 अध्याय 10 से लेकर 12 आयत की ओर मैं ले जाने चाहती हूँ। इब्रानी 6 10 से लेकर 12 जो आयतें हैं, मैं आपके लिए वो वचन में पढ़ने चाहती हूँ। वचन ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के प्रति इस प्रकार दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की, और जब भी कह रहे अभी भी कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि तुम में से प्रत्येक अपनी आशा की पूर्ण निश्चयता को प्राप्त करने के लिए अंत तक प्रयत्नशील रहे, जिससे कि तुम आलसी ना हो जाओ, परंतु उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी है। आमेन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। अब इब्रानियों के खत जो है, इसका लेखक कौन है वो नाम यहाँ पर नहीं दिया है। कुछ बाइबल के विज्ञान लोग बोलते हैं कि बरनबास है, कुछ बोलते हैं पौलुस ने लिखा है, कुछ बोलते हैं कि लूका ने लिखा है, कुछ बोलते हैं कि अपोलोस ने इस खत को लिखा है। चाहे लेखक कोई भी क्यों ना हो, हम जानते हैं सबसे महान लेखक इनके पीछे वो पवित्र आत्मा खुद है। तो पवित्र आत्मा ने जो बातें लिखा है, हमारा ध्यान हम उसके ओर लगाए। इब्रानी के खत, उस खत में हम कई बातें देखते हैं जो बोलते हैं कि एक बेहतर वाचा, एक बेहतर आशा, एक बेहतर रिश्ता और एक बेहतर छुड़ाने वाला, उस सारे बात हम इस खत में देख सकते हैं। ओके, और ये जो खत है, इब्रानियों का खत, उन यहूदी विश्वासियों के लिए लिखे गए थे जो बहुत ही सताव में से होकर गुजर रहे थे। और ऐसे वे लोग जो उनके रीति रिवाज, इब्री लोगों का या यहूदियों का रीति रिवाज और जो पूरा पुराना नियम को, जो मूसा के जो द्वारा परमेश्वर ने दिया हुआ नियम को, रिवाज को पूरे करने में उनका विश्वास है। आप लोगों को मालूम होगा, अभी भी जो यहूदी लोग है, खास रूढ़िवादी यहूदी लोग है, पुराना नियम ने, मूसा ने जो नियम दिया है वो वैसे के वैसे आज भी वो पूरा करते हैं। और यहूदी लोग यीशु मसीह को मानते नहीं है, यीशु मसीह मसीहा करके वो अभी भी मानते नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए, हम जो अन्य जाति के लोग हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने उनके आंखों को अंधा किया है ताकि हम मसीह का सच्चाई को पहचाने और मसीह को हम ग्रहण करें। और बाद में जरूर एक दिन आ रहे हैं, परमेश्वर उनकी आंखों को खोलेंगे। और अभी भी कई जो यहूदी लोग हैं जो मसीह को जानने लगे हैं। आपको मालूम है कि कई प्रभु के सेवक लोग इस्राएल में हैं, यहूदियों को सुसमाचार सुनाते हैं। और यहूदियों को सुसमाचार सुनाना यीशु मसीह के
बारे में सुनाना बहुत ही कठिन है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, कई लोग मसीह को ग्रहण किया है और उन्हें ऐसे विश्वासियों को बुलाते हैं मैसियानिक जूस, जो मसीहा के ऊपर विश्वास करने वाले यहूदिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये यहूदी लोग जो अपने पुराने बातों में से निकल के आए हैं, अब उनके ऊपर बहुत बड़ा सताव, बहुत दबाव पड़ा है और उनमें से कुछ लोग के अंदर ये विचार आया, चलो हम इस नए विश्वास को, ये नए जो शिक्षा है, इस सब को छोड़कर हमारे जो पहले के जो हमारे विश्वास रीति रिवाज है, हम उसमें वापस चले जाएंगे। कलीसिया, मेरे बात को ध्यान से सुनना है। सताव कुछ नई बात नहीं है। सताव बाइबल के आरंभ से हम देखते हैं। आप उत्पत्ति का किताब को पढ़ो, वहां पर जो भक्ति से रहने वाले हैं उन्हें सताया गया है। और निर्गमन में आओ, पहला अध्याय से हम देखते हैं इजरायली लोग देश में बढ़ने लगे, फैलने लगे, तब वहां के जो राजा के अंदर एक डर आया, तो वे लोग उनको बड़ी बुरी तरह सताने लगे हैं। तो सताव कलीसिया के लिए नई बात नहीं है। जब सताव होते हैं हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया जो कहा है, मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। कलीसिया कौन है? कुछ समय पहले, कम से कम 3-3.5 महीना पहले कुछ लोग सोचा होगा, वे जो जगह जहां पर हम इकट्ठा होता है, एक इमारत जिसके ऊपर एक क्रॉस लगाया हुआ है, शायद सोचेंगे ये है कलीसिया, ये है चर्च। जरूर हम उसे चर्च बोलते हैं, लेकिन समझना वो केवल एक इमारत है। अगर उस इमारत में, उस बिल्डिंग में आप नहीं है, मैं नहीं हूं, तो वो चर्च कभी बन नहीं सकता है। तो कलीसिया को क्या है, कौन है? यीशु ने क्या बोला, मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं मेरा उस बिल्डिंग को बना के छोड़ूंगा। यीशु ने कहा कि तुम है कलीसिया। या नया नियम में कुरिन्थियों के खत में जब पौलुस लिखता है, पौलुस बताते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। तो मैं और आप, चाहे आप कितने भी पुराने विश्वासी क्यों ना हो, नया विश्वासी क्यों ना हो, जितने पढ़े लिखे हो, अनपढ़ है, आपको ज्यादा ज्ञान होगा नहीं होगा, आप परमेश्वर का नजर में बहुमूल्य है और आप है यीशु मसीह का कलीसिया। हालेलुया। और यीशु ने कहा वो आपको वो बनाएंगे। सताव जब आते हैं कलीसिया के ऊपर, क्यों सताव कलीसिया के ऊपर, हमें जानना है। ये जो बात दो जाति के मध्य में या धर्म के बीच में या दो लोगों के बीच में होने वाली लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है, ये ज्योति के राज्य और अंधकार के राज्य के बीच का लड़ाई है। और अंधकार के राज्य, अंधकार के जो अधिपति कभी नहीं चाहते हैं कि उसका जो हिस्सा है, उसका जो पकड़ है, लोगों के ऊपर से, परिवारों के ऊपर से, जातियों के ऊपर से, देशों के ऊपर से वो निकल जाए। इसलिए वो लड़ता है, इसलिए वो कोशिश करता है वापस जो उसके हाथ से, पकड़ से निकल गया है, उन्हें वापस खींच के लाने के लिए। या दूसरे शब्दों में आजकल हमें क्या सुनने के लिए मिलता है? घर वापसी। समझ लो, जरूर हम उस घर में हम वापस आए हैं, जो हमारा घर परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है ना। हम उसमें
हम उससे दूर थे, लेकिन हम उधर पहुंच गए हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो जब सताव आएंगे, हम पीछे हटना नहीं। मसीह में हमें दृढ़, हमारे विश्वास में, वचन में दृढ़ होकर हमें खड़े होना है। हमें पीछे हटने के लिए नहीं बुलाया है, आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। हालेलुया। सिपाहियों को देखो, अभी चीन और भारत के बीच में उस सीमा में संघर्ष चल रहे हैं, और आज भी पड़ा करीब 15,000 सिपाहियां वहां पर है, वहां पर लगा दिया है, और बहुत सिपाहियां वहां है। क्यों? वो पीछे हटने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। एक लड़ाई को वो आगे देख रहा है, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए पहले से जब सेना में उनका भर्ती हुआ है, उन्होंने समर्पण भी कर दिया है। पीछे नहीं, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। विश्वासी, अगर आप दुख उठाते हैं, आंसू बहाते हैं, आपको सताया जाते हैं, पीछे हटने के बात सोचना भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि इस सफर में हम अकेला नहीं है। हालेलुया। एक हमारे प्रभु ने हमें बुलाया, अलग किया है, वो हमारे संग चल रहा है, हमारे आगे आगे चल रहा है। दूसरी, ये जो हमारे अभी के जो जगह है, मतलब इस संसार, ये हमेशा की जगह नहीं है। हम हमेशा यहाँ पर नहीं रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हम उस अनंत काल के जीवन के अधिकारी हैं, हमने उसे पाया है। आनंद काल में हम मसीह के साथ रहने वाले हैं। इधर के जो हमारे दुख मुसीबत है, पौलुस बताते हैं, वो क्षण भर का है, एक क्षण भर का है। हालेलुया। वो हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए पीछे ना हटो, चाहे पूरा संसार भी आपको छोड़ दे, सब आपसे अलग हो जाए, आपको अपने खून देकर, हालेलुया, आपके लिए दुख उठाकर आपको बचाया हुआ यीशु मसीह आपके हाथ को नहीं छोड़ेंगे। वो आपके संग रहेंगे, आखिरी तक आपको आगे चलाएंगे। लूका की सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 62 आयत ऐसे यीशु कहता है कि जो व्यक्ति अपने हाथ हल पर रख दिया है, वो अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो मेरे राज्य का योग्य नहीं है। आमीन। मसीह का पीछे जब निकला है, मसीह को जब ग्रहण किया है, हमने हमारे हाथ उस हल पर चलाया है, और उस हल पर जब हाथ हैं, हमारा ध्यान आगे होना, पीछे कुछ भी हो, हम बहुत कुछ छोड़ के आए, कौन उसके बारे में परवाह करना हमें। और इस जमीन में हल चला चला कर आगे बढ़ना है। यीशु ने कहा, तुम हल पर एक हाथ रखा, तुम पीछे मुड़ के देखेगा तो तू मेरा योग्य नहीं है। हालेलुया। और इब्रानी 10:38 में भी कहता है, अगर तुम में से कोई भी अगर पीछे मुड़े, पीछे हटे, तो प्रभु कहता है कि मेरे मन को प्रसन्नता नहीं होगी। क्या हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए निकला है या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए निकला है? हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हम पीछे हटना नहीं है। आमीन। हालेलुया। अब इब्रानी 6 अध्याय में हम आए। इस 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसके 1 से लेकर 3 तक आयतें हमें क्या बताते हैं? आगे बढ़ने के लिए हमें बताते हैं। जो प्रारंभिक हमारा शिक्षा है, जो पश्चाताप करना या मन फिराना, बपतिस्मा, उस प्रकार के जो शिक्षा में ही तुम पकड़ के नहीं रहना है, वहां से और तुम्हारे कदम को आगे आगे बढ़ाते जाना है। हालेलुया। मतलब मसीह में
मसीह के शिक्षा में, परमेश्वर का वचन में हमें क्या बनना है? परिपक्व बनना है। हम बच्चे नहीं बनना है, हमेशा बच्चे नहीं बनना है, हमें बढ़ना है। एक बच्चा जब परिवार में पैदा होता है सब बहुत खुश हो जाता है, और जैसे दिन बढ़ते हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तब धीरे 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 बच्चों के जो बढ़ोतरी माँ बाप को देखने के लिए मिलता है। बच्चा करवट लेता है, उल्टा होता है, घुटने में चलने लगता है, बैठने लगता है, एक एक स्टेज उनका है, और खड़े होने लगता है, हाथ पकड़ के चलते हैं, दौड़ने लगता है। फिर कुछ समय के साल के बाद उसको स्कूल में दाखिल करता है, और एक एक क्लास वो बढ़ बढ़ कर आते हैं, पढ़ाई खत्म करते हैं, और जवानी में प्रवेश होते हैं, नौकरी को ढूंढते मिलते हैं, और शादी होते हैं, फिर उसका बच्चे होते हैं। ये जो एक साइकिल चलते रहता है। लेकिन आपने शायद कई परिवारों में बड़ी दुख की बात है, आपने देखा होगा, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा चलता नहीं, बच्चा सुनते नहीं, बच्चा का बुद्धि नहीं है, तो वो माँ बाप कितना दुखी है। उनके साथ वाले दूसरे बच्चों को जब देखते हैं, उनके दिल बहुत टूटते हैं और बहुत दुखी होते हैं, है ना? तो जब हम आत्मिक रूप में, हम मसीह के परिवार में, कलीसिया में हम पैदा हुआ है, और फिर हमें बढ़ना है। अगर हम नहीं बढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर बहुत दुखी होता है, और हमारे अगवे जिसके हाथ में परमेश्वर ने हमको दे दिए हैं, उनका हृदय दुखता है, वो बहुत दुखी होता है। आप 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से भी आप मसीह में होंगे। अगर आप चाहते कि अभी भी कोई चम्मच लेकर आपको 3 बार खाना खिलाए, इसका मतलब क्या है? आप मसीह में बिल्कुल बड़े नहीं हैं। अभी भी कोई आपको हाथ पकड़ के ले जाना, आपके अंदर से खुद वो इच्छा नहीं होते प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, वचन सीखने के लिए, मसीह का सेवा के लिए, और उत्तरदायित्व, प्रभु का सेवा का उत्तरदायित्व लेने का इच्छा आपको नहीं है, आप करते नहीं, सोचते नहीं, तो क्या है? आप आत्मिक रूप में बड़े नहीं हैं। हालेलुया! प्रभु हमारी सहायता करे। हम जैसे दिन और साल बीतते जाते हैं, हमें आगे बढ़ते जाना है। ओके, और इसके 4 से लेकर 8 तक मैं उन वाक्यों को नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग खुद इसको पढ़ना। ये छोटा सा एक अध्याय है। आज सोने से पहले ये पूरा अध्याय को अपने आप बैठकर पढ़कर सीखना है। 4 से लेकर 8 तक जो आयतें हैं, वहां पर क्या, किसके बारे में लिखा है? उन लोग जो एक बार मसीह को ग्रहण किया, उसके संग चला, लेकिन बाद में मसीह से दूर हट गया। कितने दुख की बात है। आप खुद उसको पढ़ के देखो, लेखक क्या बोलते हैं, उनकी हालत क्या होगा। कभी भी इस विश्वास को छोड़ना नहीं। हम सब एक दाम देना जरूरी है। मैं भी इस विश्वास में जब आए, एक दाम चुका के आए, एक हिंदू परिवार से मसीह को ग्रहण किया। बहुत सतावों में से हमें निकलना पड़ा है। हमारे विश्वास को छोड़ देने के लिए सब लोग, हमारे रिश्तेदार लोग, सब ने हमारे ऊपर दबाव लगाए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें विश्वास में दृढ़ खड़ा किया है। और आज भी सेवा में हम हैं। कई लोगों के पास जाते, कई जगहों में हमने सेवा निभाया है, कई प्रकार के सेवा। मैं आपको बताऊं, आज भी हमारे आगे कई प्रकार के चुनौतियां हैं, लेकिन हम पीछे हटते नहीं। जिनको हमने बढ़ाया है वो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते।
जिनको हमने प्रोत्साहन करके सेवा में आगे बढ़ाया है, आगे जाकर उनका दर्शन हट जाते हैं और वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। या इसके मतलब क्या है? हम सेवा को छोड़े कतई नहीं। हालेलुया, हम छोड़ेंगे नहीं, खड़े रहेंगे अंत तक। हम हालेलुया सेवा करते रहेंगे। सेवा छोड़ के, विश्वास छोड़ के कभी हम पीछे नहीं जा सकते हैं। उसके 9 से लेकर 20 तक जो आयतें हैं उसमें बताया है उन मसीह लोग जिन्होंने अपने दौड़ को बड़ी सहनशीलता के साथ पूरा किया है। इस दौड़ को पूरा करने के लिए हमें धीरज और सहनशीलता की जरूरत है। हालेलुया। और ये धीरज विश्वासियों को कहां से मिलते हैं? ये धीरज मसीह के संग संग चलने से, और ये धीरज मसीह के ऊपर विश्वास रखने से, मसीह का सेवा करने से हमें इस धीरज मिलता है। हालेलुया। आपका धीरज कम है तो क्या है? और उसमें मिल जाए और उसके संग मिल जाए। जब तक जो डाली दाखलता में बनी नहीं रहेंगे तब तक वो डाली अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। उसके 7 और 8 आयत में क्या है? वो जो वचन यहाँ पर लेखक ने जो दिया है थोड़ा कठोर शब्द है, लेकिन जो लेखक है वहां पर ये बताने चाहते हैं उन विश्वासियों को, मैं जानता हूं कि तुम लोग इस प्रकार के नहीं हैं। और बहुत बड़ी एक आश्वासन के, एक बहुत बड़ी एक प्रोत्साहन के वचन को वो वहां पर उन्हें देते हैं। और क्योंकि वो क्यों उनको ये आश्वासन की प्रोत्साहन के वचन दिया है, वो लेखक ने इन विश्वासियों के जीवन को ध्यान से देखा, ध्यान से सीखा और वो बात वो समझ गए। एक सही सच्चा विश्वासी के अंदर जो गुण होना है, वो गुण उन्होंने इन लोगों में देखा है कि वो गुण में से क्या है? जो प्रेम का परिश्रम। हालेलुया। प्रेम का परिश्रम उनके जीवन में बहुत ही वो उठा के दिखाने वाली एक बात थे। तभी जो लेखक उन्हें बहुत बड़ी एक प्रोत्साहन और आश्वासन उन्हें देता है। हालेलुया। कोई भी सच्चे जो विश्वासी हैं उनका एक गुण है प्रेम का परिश्रम। हालेलुया। प्रेम बिना हम कुछ करना नहीं। ठीक है, कोई भी सेवा आप करते हैं वो सेवा प्रेम के कारण, एक मसीह से प्रेम और मसीह के लोगों से प्रेम, उनके साथ के जो प्रेम है उसमें से निकलना है। अब आप सोचेंगे हम तो लॉकडाउन में हम घर में पड़े हैं, हम तो चर्च नहीं जाते, फिर सेवा क्या है? सोच के देखो क्या आप कर सकते हैं। छोटी छोटी बात, समय पर आना, बैठना, सुनना, जूम मीटिंग में शामिल होना, लोगों को बताना, बुलाना, एनकरेज करना, और कोई इसका रिकॉर्डिंग कर रहे मुझे दिखाई दे रहा है, रिकॉर्ड करना है ना, इसका तैयारी करना, पास्टर से पूछना और आराधना चलाना, ये सब हमारी सेवा के भाग है। और ये एक ड्यूटी नहीं बनना है, लेकिन प्रेम का एक परिश्रम बनना है। हालेलुया। जब प्रेम बिना भी हम सेवा कर सकते हैं, है क्या नहीं? हम प्रेम बिना सेवा कर सकते हैं, हम परिश्रम कर सकते हैं। आप देखो कहीं पर भी लोग परिश्रम करते हैं, और संसार में आप देखो बिना परिश्रम कोई रह नहीं सकते। बिना परिश्रम किसी का पेट नहीं भरेंगे इन दिनों में। तो कुछ लोग मजदूरी करते हैं और कुछ लोग घरों में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, कुछ लोगों का बहुत कठिन परिश्रम होते हैं।
और कुछ लोग जो बिल्डिंग बनाते वहां पर लगे रहते। और इसका मतलब क्या है, जो जितने मजदूर लोग वहां पर काम करते, मिस्त्री वहां पर काम करते, क्या वो प्रेम के कारण करते? वहां जो काम करवा रहा है उस मालिक के साथ क्या उनका प्रेम है? बिल्कुल नहीं। वो पैसा कमाने के लिए परिश्रम करते हैं। उसी प्रकार कलीसिया में भी प्रभु का भी हम सेवा कर सकते हैं, प्रभु के लिए भी परिश्रम कर सकते हैं बिना प्रेम के साथ। हमारे जीवन में ऐसा ना होए। हमारे सेवा का एक मुख्य घटक जो है वो प्रेम होना है। हालेलुया। ठीक है, मैं उस विषय में बाद में आऊंगी। तो यहाँ पर पौलुस लेखक उस 10 आयत में सबसे पहले क्या बोलते हैं? परमेश्वर अन्यायी नहीं है। आमीन। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है, वो अधर्मी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अपने अपने कामों में वो धर्मी है। परमेश्वर अपने चुनाव में मुझे और आपको, जिसमें कोई गुण नहीं था, उसने हमें चुन लिया है। इस चुनाव में परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर अपने जो न्याय करने में धर्मी है। परमेश्वर प्रतिफल बांटने में धर्मी है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के बारे में बताते हैं वो विश्वास योग्यता का और हालेलुया एक धार्मिकता का वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो भला है और वो खरा है, वो पवित्र है। आमीन। हमारा परमेश्वर का एक गुण है, वो धर्मी है। जो वो करता है, जो वो चलाते हैं, वो धार्मिकता के साथ करता है। चाहे हमें लगे अरे ये क्यों ऐसे हुआ, ऐसा नहीं होना था। नहीं, परमेश्वर धर्मी है। कहीं आपके प्रार्थना का विषय होगा, कई काम आपके होंगे, आप सोचते प्रभु ऐसा करेंगे, ऐसा करे, शायद जैसे आप सोचते हैं वैसे परमेश्वर ने किया नहीं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर धर्मी नहीं है, परमेश्वर धर्मी है। कभी भी अपने मुंह खोल के, कभी भी हमें अपने दिमाग में भी नहीं सोचना है परमेश्वर मेरे साथ ऐसे क्यों किया है, ये परमेश्वर धर्मी नहीं है, ऐसे कभी नहीं बोलना है। आंखें बंद करके हमें विश्वास करना, हमें बोलना है मेरा परमेश्वर धर्मी है। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में कई प्रकार के कमी होंगे, बाकी लोगों के पास जो आशीष है शायद हमारे पास नहीं है। और लोग पूछेंगे अरे तुम इतने विश्वास करते, अरे तुम इतने समय प्रभु का सेवा में, तुम्हारे साथ क्यों ऐसे, परमेश्वर क्यों ऐसे होने दिया, परमेश्वर क्यों तुम्हारे सुनते नहीं। मैं आपको बताऊं हालेलुया, चाहे कुछ भी हो हमारे जीवन में, किसी भी आशीष परमेश्वर ने अगर रोके हैं, किसी भी बात को परमेश्वर ने हमें दिया नहीं है, इसकी मतलब क्या है? मेरा परमेश्वर धार्मिकता का परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का धार्मिकता जैसे मैं सोचती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ, उसके ऊपर आधारित नहीं है। हालेलुया। वो अनंत काल का पिता है, वो स्वर्ग में वो सिंहासन में विराजमान है, वो जानते हैं कि वो क्या करता है। हालेलुया। तो इस परमेश्वर के ऊपर, उसकी धार्मिकता के काम के ऊपर हमें विश्वास करना है। हालेलुया। और ये परमेश्वर, भाई बहने सुनो, कभी भी आपके प्रेम के परिश्रम को भूल नहीं सकते हैं। आपने आज तक प्रभु के संतों के लिए जो कार्य प्रेम का परिश्रम आपने किया है, परमेश्वर भूलेगा नहीं। सारे दुनिया भूल जाएंगे। आप जिनको कुछ उपकार किया है, कुछ साल के बाद वो शायद भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर भूलेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर भूल नहीं सकते हैं। आमीन। यूसुफ को देखो, जब वो बंदी गृह में था, वहां पर 2 व्यक्ति थे, है ना? एक जो रोटी
बांटने वाला और एक दाख रस देने वाला, और एक ने जो सपना देखा बस, और यूसुफ ने उसका मतलब उन्हें सुनाया और उसे बाहर बुलाया गया। यूसुफ उससे बोला, जब तुम जाएगा ना मुझे याद कर लेना। क्या वो आदमी ने उसे याद किया? याद नहीं किया है। कहने के मतलब, हमने किसी को जब उपकार किया है वो शायद भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं। परमेश्वर यूसुफ का काम को भूला? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार आपके काम को परमेश्वर भूलेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर एक रिकॉर्ड रखता है, एक किताब रखता है। अलग अलग किताब है परमेश्वर के आगे, उनमें से एक है जीवन के पुस्तक। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं वो हमारे नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखता है। और परमेश्वर के आगे एक है जो यादगारी के किताब। हालेलुया। मतलब जो जो काम हम यहाँ पर करते हैं परमेश्वर उसमें रिकॉर्ड करते हैं, वो भूलेगा नहीं। आमीन। इतना ही नहीं कि वो भूलेगा नहीं, जो काम आप उसके नाम के लिए करते हैं परमेश्वर बड़ी विश्वास योग्यता के साथ उसका प्रतिफल भी आपको देंगे। आमीन। हालेलुया। वो प्रतिफल हमें इस संसार में भी मिलेगा, आने वाले दिनों में आनंद काल में भी परमेश्वर वो प्रतिफल को हमें देगा। अगर ऐसा है तो भाई बहने, क्यों ना हम और प्रभु के लिए परमेश्वर का नाम में और हम दूसरों के लिए प्रेम का परिश्रम करें। हालेलुया। कभी कभी हमारे विश्राम को हमें दूर रखना पड़ेगा। कभी कभी हमारा खाना भी हमें छोड़ना पड़ेगा, हमारी आराम छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आज का ये सब नहीं है। सबसे बड़ी बात आज का मालूम है क्या है? समय। किसी के पास समय नहीं होता है। हम अपने लिए बहुत समय निकाल के रखे हैं, हम ये करना वो करना, ये काम नहीं खत्म हुआ, ये पूरा हुआ ना, मेरे आगे इतना इतना बात है। लेकिन उसके बीच में यदि आप किसी को जरूरत है तो क्या आप क्या करेंगे? समय कैसे भी निकालना पड़ता है। हालेलुया। प्रेम अगर हमारी अंदर है, हम अपने खुद के बात को हम हटा के, आमीन, हम एक कदम आगे हम जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हमारे प्रेम का परिश्रम हमारे परमेश्वर हालेलुया याद करते हैं। आपको मालूम है उस प्रेम का परिश्रम कभी भी कोई भी उसको हटा नहीं सकता है, मिटा नहीं सकते। जैसे पानी में लकीर खींचता है ना, वैसा नहीं है आपका प्रेम का परिश्रम। आमीन। आप एक ग्लास ठंडा पानी भी उसके नाम में किसी को दे, वहां पर वो रिकॉर्ड हो गया है। आमीन। हालेलुया। किसी को जरूरत है, आप आपके लिए रखा हुआ, आपकी जरूरत के लिए रखा होगा, उस पैसा से थोड़ा निकाल के उन्हें दो, एक टाइम का खाने का बंदोबस्त उनके लिए करके दो। प्रेम का परिश्रम। जब आप पेट भर के खाते हैं, आप किसी के बारे में सोचते हैं जो तकलीफ में है, जरूर भाई बहने एक कदम विश्वास से उठाए। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपका जो खाने में से कुछ आप कम करके एक हिस्सा निकाले, उनको दे, और उनका जो दुख, उनके आंसुओं को मिटाने का कोशिश करो। ये वो दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि कितने दुख उठाने वाले हमारे चारों ओर हैं। मैं ये नहीं बोलती केवल विश्वासियों के लिए, विश्वासी और अविश्वासी को जो कुछ तुम करते हैं मसीह के नाम में तुम करो। हालेलुया। प्रभु उसका ध्यान लेगा। आमीन। हालेलुया। आपके दरवाजे पर कोई आकर खटखटाए, उसको खाली हाथ नहीं भेजना, कुछ भी देकर आप भेजो। हालेलुया। कोई प्रभु का सेवक के बारे में आपको सुनाई देता है, हालेलुया, आप ये नहीं देखना, अगर आत्मा आपको अगुवाई करते, आप उन्हें बाहर से नहीं देखना उनके पास ये है वो है, कुछ कमी नहीं। आत्मा जब अगुवाई देते हैं आप निकालो और दो। हालेलुया। प्रेम आपके अंदर है तो आप ये कर पाएंगे। हमें कोई दुख में है, कोई
बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, आप ये नहीं सोचना कि वो तो ठीक है, उनका प्रॉब्लम है, मेरा तो नहीं है, मेरा तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। मेरी बहन, मेरी भाई, कल वो बात आपके घर में हो सकता है। इसलिए कोई दुखी है, समस्या में से गुजर रहे, आपके फोन उठाओ, एक कॉल करो, प्रार्थना करो, उनको दिखाओ वो मसीह का प्रेम। मसीह का प्रेम अंदर ही अंदर रखने वाले नहीं है, मसीह का प्रेम प्रकट करने वाले बात है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए प्रकट हुआ। परमेश्वर का प्रेम उसके हृदय में पहले से मानव जाति के लिए था, लेकिन जब समय पूरा हुआ, हालेलुया, परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट किया मानव जाति के लिए। कैसे परमेश्वर ने प्रकट किया? उस हालेलुया अपने बेटा को बेचते हुए, हालेलुया, उस क्रूस पर अपना बेटा को पूर्ण रूप में उसे वहां पर कूटने, हाले कूट के मार के, हालेलुया, एक एक आखिरी बूंद लहू भी, हालेलुया, उसके शरीर के निकलने दिया है। उस प्रकार परमेश्वर मानव जाति के लिए अपना प्रेम को प्रकट किया है। हालेलुया, हम भूले ना, आमेन, हालेलुया, आपके सेवा के मुख्य एक भाग होना है प्रेम। आमेन। अगर प्रेम नहीं है हमारी अंदर, पहला कोरिन्थी 13 अध्याय जो प्रेम का अध्याय बोले जाते हैं, वहां पर पौलुस क्या बताते हैं? अगर मैं मनुष्यों का भाषा और मैं स्वर्गदूतों का भाषा में भी मैं बात करते रहूं, 24 घंटा मैं बात करते रहूं, अगर मेरी अंदर वो प्रेम नहीं है तो क्या है? मैं वो ठनठनाने वाले वस्तु है, झंझनाने वाले झांझ है। मतलब केवल में क्लांग 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 ठान 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 में आवाज बनाने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। मैं आवाज ही आवाज बनाओ, उससे कुछ काम नहीं होता। प्रेम के साथ एक छोटा सा स्पर्श भी आप करें, वहां पर प्रभु का महिमा, प्रभु का सामर्थ उतरता है। हम मसीह लोग हैं, हम सेवक लोग, इस बात को भूलना नहीं है। हालेलुया। अन्य भाषा में बोलना अच्छा है, वरदानों को उपयोग करना अच्छा है, सुसमाचार प्रचार करना अच्छा है, ये सब अगर इसके पीछे प्रेम नहीं है, केवल आवाज ही रहेंगे। ज्यादा आवाज जब आते हैं तो सिर में दर्द होता है लोगों को, लोग सोचेंगे ये कब बंद करेगा, ये कब बंद करेगा, उस प्रकार हो जाएगा। लेकिन प्रेम के साथ जब आप कुछ भी सेवा करते, आवाज ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, अपने बारे में बहुत लंबा चौड़ा बड़ा चढ़ा के बताने की जरूरत नहीं होगा। हालेलुया। एक भी शब्द मुंह से जो निकलता है वो हृदय को स्पर्श करेगा और हृदय में रूपांतर लेकर आएगा। आमीन। हालेलुया। ये बात हम भूले ना। आमीन। हालेलुया। और लेखक बोलते हैं 6:10 से नीचे क्या बोलता है? तुमने जो प्रेम का परिश्रम उसके नाम में तुमने जो प्रकट किया है और तुम पवित्र लोगों की सेवा किया और अभी भी कर रहे हो। इसका मतलब ये जो सेवा है ना, वो एक टाइम एक समय करने वाली बात नहीं है, लगातार होना है। हमारा प्रेम खत्म होने नहीं देना है। प्रेम के परिश्रम हालेलुया रोज की बात है, 24 घंटे की बात है, जब कभी भी मौका मिलता है तब करने की बात है, ये प्रेम के परिश्रम। हालेलुया। अब हम एक ही समय करके हमें छोड़ने वाले बात नहीं है ये। आमीन। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा हमें करना है, प्रेम में हमें उसकी सेवा करना है। आमीन। ताकि वो हमारे ध्यान दे। आपको मालूम है, आप
आगे पीछे ना देखते हुए और कुछ गलत जो इच्छा के साथ या उस गलत इच्छा को लेकर जब आप नहीं करते हैं, प्रभु आपका ध्यान लेंगे, प्रभु का ध्यान, प्रभु का प्रीति आपके ऊपर जरूर होंगे। ठीक है। और वहां से हम नीचे हम क्या पढ़े 11, हमारी इच्छा है कि तुम में से प्रत्येक अपनी आशा की पूर्ण निश्चयता को प्राप्त करने के लिए अंत तक प्रयत्नशील रहे। तुम्हारी आशा की पूर्ण निश्चयता को प्राप्त करना है। आशा प्रभु ने हमें दिया है और इस आशा के पूर्ण निश्चयता क्या है? अंत तक, बीच में आके छोड़ना नहीं। ठीक है। अंत तक तुम उसे देखना है, पकड़ के रखना है। आशा हमें आलसी होने से बचाते हैं। आशा हमें जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उसको पार करके आगे जाने के लिए हमें हिम्मत देता है। आशा जो है हमारे अंदर वो सब कुछ सहने का एक क्षमता हमारी अंदर लाते हैं। और क्या बताते हैं? तुम प्रयत्नशील रहना है, अंत तक उसको पकड़ के रखना है। आशा का निश्चय अंत में जाकर तुम पाओगे। आमीन। उसके 12 में देखो, जिससे कि तुम आलसी ना हो और आलसी ना हो जाओ, परंतु उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी है। आमीन। तुम जरूर मसीह का पीछे करना है, लेकिन यहाँ पर लेखक क्या बोलते हैं? केवल मसीह के ही पीछे नहीं, लेकिन उन लोगों का पीछे करो, उन संतों का, उन प्रभु के दास दासियों का, उन विश्वासियों का पीछे करना है। कौन से? जो विश्वास और धीरज के साथ, ठीक है, विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के उस अधिकारी या उसके जो पूर्णता को पाया है। विश्वास और धीरज। कितने प्रभु के लोग हैं, हालेलुया, चाहे कितने भी समस्या आए, विश्वास को नहीं छोड़ा है। विश्वास और धीरज दोनों साथ साथ चलते हैं। आप विश्वास को छोड़ना नहीं, हमें विश्वास होना। प्रभु ने आपको एक वायदा दिया है, आपके सेवा के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए एक वायदा दिया है। जरूर हम उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है। और जब तक वो पूरा नहीं होता, जब तक उस वायदा का पूर्तिकरण आप नहीं देखता है, तो क्या करना है? धीरज को पकड़ते रहना है। आमीन। जब विश्वास एक साइड और धीरज दूसरे हाथ, दोनों एक साथ जब चलते रहेंगे, वो जो है आपको वो प्रतिज्ञा के पूर्तिकरण की ओर ले जाएंगे। आमीन। इब्राहिम को नीचे इब्राहिम के बारे में बताया। इब्राहिम को परमेश्वर ने वायदा दिया, जबकि एक भी संतान उसके नहीं था, तो परमेश्वर ने वायदा दिया वो विश्वास जरूर रखना है। विश्वास रखने के बाद हालेलुया हालेलुया वो धीरज भी साथ साथ रखा। विश्वास था, अगर धीरज नहीं है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आमीन। मसीह, कलीसिया, सेवक लोग, विश्वासी लोग, हमें इन दिनों में धीरज रखना है। शायद आप सोचते होंगे कितने समय से मैं ऐसे बंद पड़े हैं, कितने समय से मेरे काम रुके हैं, मेरे बच्चों के कुछ नहीं हो रहा है, मैं कब तक ऐसे चलते रहेंगे? धीरज रखो, धीरज रखो।
दिन आ रहे हैं, आपका जो वायदा का पूर्ति करना आप पाओगे। हालेलुया। तो उन लोगों को देखो, इब्रानी के खत 11 अध्याय में आप आओ, जो विश्वास के द्वारा, धीरज के द्वारा, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, उस वायदा का पूर्तिकरण को, परमेश्वर का महान कार्य को देखा, उनका एक बहुत बड़ी सूची वहां पर है, और उसमें से निकाल के पढ़ो। एक एक व्यक्ति को लेकर आप खुद आपके लिए पढ़ाई करो और विश्वास और धीरज को पकड़ते रहो। आज का इब्राहिम आप है, आज का सारा आप है। हालेलुया। आज का डैनियल, यूसुफ आप है, आज का डेबोरा, एस्तर आप है। आपके द्वारा एक सेवा होना है, आपके द्वारा एक बेदारी आना है। हमारे भारत देश बदलेंगे, हमारे भारत देश में एक बेदारी आएगा। परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलेगा और परमेश्वर इस बेदारी को करने के लाने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु लोगों को ढूंढ रहा है, खाली बर्तनों को ढूंढ रहा है जिसमें वो उंडेल सकता है। तैयार किया हुआ जीवनों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। मैं और आप हालेलुया तैयारी में रहे, प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना में जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जाती हूँ। हालेलुया। यदि आपका विश्वास कम होते जा रहा है, आपको धीरज नहीं है, आप पीछे मुड़ने के लिए सोच रहे हैं, आप प्रेम में ठंडा हो गया है, हालेलुया, आपकी आशा कम होते जा रहा है, मैं आज प्रार्थना करने जा रही हूँ। पवित्र आत्मा आपको छूकर आपका जीवन में एक गहरा कार्य करने का दिन आज हो जाए। ये हालेलुया माध्यम के द्वारा पवित्र आत्मा आपके आंखों को खोल सकता है, आपकी आत्मा को छू सकते हैं। यीशु के नाम में आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की ओर हम ताके। हमारे जीवन में आए हुए हर प्रकार की कमजोरी, पाप, गलतियों के लिए पश्चाताप करें, मन फिराए, प्रभु के नाम को लेकर रोए, बुलाए उसको। हालेलुया। उरा लमकी दुरा शिखर दैय दगीथा लगंदरा दना उरियम दर दर दरबु शिखर माली अंदर बर 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 ये अंदर दर। प्रभु मैं ये पूरा कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करते, पूरा कलीसिया को तेरे आगे में लाते, हर एक भाई बहन परिवार, छोटे बड़े जवान, सब के लिए मैं मांगती हूँ। हालेलुया। यीशु के नाम में अगर कोई अपने जगह से हट गया, पुनः स्थापन कर ले प्यारे परमेश्वर। कोई थोड़ा पीछे हट गया, उन्हें खींचकर वो आगे को लेकर आ। अगर कोई दबाव में है, कोई डर में है, यीशु के नाम में एक हिम्मत उनके अंदर डाल दे। पवित्र आत्मा आगे बढ़ने के लिए तू मदद कर। प्रारंभिक शिक्षा के साथ ना बैठे, वो परिपक्व होते जाए प्यारे पिता। और मैं दुआ करती हूँ इनका प्रेम बढ़ जाए तेरे साथ, जो प्रेम प्रभु तेरे दासों के साथ, तेरे संतों के लिए, लोगों के लिए, नाश होने वाले आत्माओं के लिए जो प्रेम अगर किसी का ठंडा हो गया, आज पवित्र आत्मा कार्य करे, पवित्र आत्मा छुए, एक ताजा प्रेम की अभिषेक उनके ऊपर आने दे। अपने आप को बड़ा करके दिखाने के लिए या अपने नाम को बढ़ाने के लिए कोई भी कुछ काम ना करे प्यारे पिता। आप मदद कर, इनकी आशा को और बल और दृढ़ बना प्रभु। हालेलुया। आशा लेकर चलने के लिए मदद कर, धीरज को दे दे प्यारे परमेश्वर। हम जानते हैं कि तू न्यायी है, कभी भी हमारे सेवा को, हमारे काम को तू भूल नहीं सकते। तू हमें प्रभु जी बहुत आय से प्रतिफल देने वाला है। वो आशा इनमें बढ़ती जाए और इस संसार में तेरे लिए प्रभु दुख उठाने के लिए आप मदद कर। ये कलीसिया को आगे बढ़ा, आत्मा का गहरा कार्य होने दे। खास प्रभु इन हालेलुया कलेश के दिनों में मैं प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी निराश न हो जाए, इनके हर जिस्मानी जरूरत, भौतिक जरूरत पूरी हो जाए प्यारे परमेश्वर। जिनके लिए रास्ता बंद है, रास्ता खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए प्यारे प्रभु।
जिसकी अंदर शांति नहीं है उनके शांति आने दे प्यारे पिता। जो इधर उधर घूम रहा है मालूम नहीं कि क्या करना, एक रास्ता स्वर्ग से तू दिखा दे प्यारे पिता, मदद कर। हालेलुया। एक विश्वासी लोग एक दूसरे के लिए खड़े होने के लिए आप मदद कर। तेरे दास और दासी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनका धीरज, उनका विश्वास, अरे उनका प्रेम और उनके आनंद और बढ़ा दे, और बढ़ा दे, अभिषेक को बढ़ा दे, बोझ को बढ़ा दे। हालेलुया। साहस को बढ़ा दे प्यारे परमेश्वर। आपने बहुत से इस्तेमाल कर प्यारे पिता, नए नए मार्ग खुल जाए, नए लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मार्ग खुल जाए, कलीसिया बढ़े प्यारे पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना और प्रभु में इस कलीसिया के ऊपर हालेलुया स्वर्ग का हर एक आशीष का घोषणा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं करती हूँ। हालेलुया। और अगर कोई बीमार है यीशु के नाम में चंगाई पाए। हालेलुया। हार्ट के बीमारी, कमर की दर्द, हड्डियों के दर्द, नाना प्रकार की दर्द हालेलुया यीशु के नाम में हट जाए। असंभव बात संभव बन जाए, चिन्ह और चमत्कार होने दे। कान के जो भी समस्या हटे यीशु के नाम में। प्रभु तू अद्भुत कार्य कर, अद्भुत कार्य कर। सारे दर्द बंधन टूटे। हालेलुया। हर प्रकार के जो जादू टोने के ताकत को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम में छोड़। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना सुना। महिमा आदर तुझे देकर इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। बी ब्लेस्ड। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सिस्टर लिसी। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको और आगे बढ़ाए। थैंक यू। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो दासी के द्वारा बड़ी हिंदी सरल भाषा इस्तेमाल करते हुए हमें सब समझ गया है जो क्या है, जो प्रभु की दासी ने क्या कहा है उसके अनुसार आगे बढ़ने का और प्रेम में आगे बढ़े और प्रभु की सेवा में लगे रहे। जो मौका जो अवसर हमें मिलते हैं उसके अनुसार आगे चले, क्योंकि हम सब एक दिन प्रभु के राज्य में जाना है। दासी के बारे में उन्होंने जो ज्यादा कुछ नहीं कहा है, जो बहुत कुछ इनके जो पूरे परिवार के जो गवाही जो सुनेगा तो जो बहुत एक अजीब सा लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर इसे यदि से उस परिवार को जो बुलाया। कई साल पहले प्रभु के जो बड़ी बहन जो दासी जो शालिनी नंबियार के बारे में जो मैंने सुना है, प्रभु धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया प्रभु में आते समय। उससे जो फिर मम्मी है वो भी जो प्रभु में है, और ये दोनों बहन हैं जो गीता सुरेंद्रन वो अभी अमेरिका में है, और प्रभु की दासी जो है अभी दिल्ली साकेत इलाके में जो परिवार समेत सेवा कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद करता हूँ। एक जो ऐसे परिवार से जो प्रभु में आए हैं कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर जो आपको बहुत आशीष दे। आज हमारे बीच में आए हैं, जो हमें बहुत पसंद आया आपके जो वचन, और आगे भी हम बुलाने के लिए कोशिश करेंगे आपको, क्योंकि आप बहुत बड़ी बिजी रहते हैं। फिर भी हम आपके ओर से और वचन सुनना चाहते हैं, हम लोग खास करके विश्वासी लोग। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह करे। धन्यवाद। आप हमारे जो क्या है जो हमारे बुलावट के जो स्वीकार करते हमारे बीच में आ जाए हैं। प्रभु सबको और आपको और आपका परिवार को आशीष दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए हम अपनी आंखें बंद करके हम प्रार्थना करके सभा को जो समाप्त करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर घड़ी के लिए। खुदा बाप, हम आपका चरण बढ़ाए, विशेष करके प्रोजे जो आज हमारे बीच में जो पाया गया, जो प्रभु की दासी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके अनुग्रह, आप जो कृपा उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके सेवक के साथ बने रहिए। धन्यवाद ईशो, दासी के द्वारा दिए जो वचन के लिए हाल उस वचन के आधार पर यह कलीसिया के हर सदस्य आगे बढ़ते जाए। वो चाहे जितने भी परेशानी आए, जितने भी सताव हमारे जीवन में आए, कभी भी वो पिता पर तेरे पीछे से ना हटकर हम प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सहायता करें। हालेलुया। और तेरे प्रेम में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करें। हालेलुया। हमारी आशा जो पिता पर से कभी भी टूट ना जाए। हर समय हर परिस्थिति आप हमारे संग, आपने वायदा के मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। एक और प्रभु की दासी की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, आत्मा के अभिषेक के साथ, पवित्र अनुग्रह के साथ आप जो उन्होंने हमारे बीच वचन बोया गया। हालेलुया। वचन हर एक हृदय में जो कार्य करे पिता। हालेलुया।
विश्वास में तो मजबूत कर, दृढ़ कर, ताकि प्रभु आशा कभी टूट ना जाए। यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयारी के साथ आगे बढ़े। संसार के जो एक के जो हालतों को वही दर्शाते हैं, यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो पिता परमेश्वर, आप हमें अलग अलग जगह से बुलाकर एक छत के नीचे लेकर आए। हालेलुया, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरे आशीषों के लिए धन्यवाद। जितना हमारे जो विश्वासी गण है उन्हें सबको खुदा तेरे हाथ में सौंपा। हर छोटे बच्चों के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जवानों के लिए वो मुझे प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए मुझे प्रार्थना करते हैं, बुजुर्गों के ऊपर आपके हाथ में सौंपता हूँ। तारीफ हो पिता परमेश्वर, तेरा आशीष हमेशा हमेशा सबके साथ बने रहे। आपके आगमन के लिए मैं तो तैयार कर पिता। धन्यवाद यीशु, एक बार प्रभु की दासी को आपके हाथ में जो अर्पण करता हूँ। धन्यवाद यीशु, आदर और महिमा इज्जत हम आपके देते हुए हमारी यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनना ग्रहण कर पिता। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र मंडल संगति हमारे साथ कलीसिया के साथ, विशेष करके आज हमारे बीच में वचन जो दिए हैं प्रभु के दासी, उनके जो परिवार, उनके सेवा के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह के। हालेलुया।